तो अब यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर सारा की एक यूनिक आईडी है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, क्या लिखूंगा, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू क्या दबा हो क्या बिना मतलब क्या चल क्या रहा है? हाँ, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे 4 लिखूंगा। तो 4 से क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर इस क्यूरी को सेलेक्ट करके चलाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 1 रो इफेक्टेड, और अपने डिपार्टमेंट में अगर अब मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्टर सारा से डॉक्टर दिशान हो गए। तो एक अपडेट की क्यूरी कोई किसी भी टेबल में आप लोग चला के दिखा दें। और आखिरी चीज जो इन्होंने लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, डिलीट एंड इनर ज्वाइन। अगर मुझे किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट की क्यूरी लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। अगर मैं ये वाली सिर्फ क्यूरी चला दूंगा तो जितना भी रिकॉर्ड है सब डिलीट हो जाएगा, मुझे सिर्फ एवियोनिक्स डिपार्टमेंट डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर, अब मेरी अपनी मर्जी कि मैं वेयर के बाद डिपार्टमेंट आईडी से डिलीट करूं, नेम से डिलीट करूं, हेड से डिलीट करूं, मेरी अपनी मर्जी। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू एवियोनिक्स की आईडी क्या थी भाई, 4। तो अब जब मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट करके चलाऊंगा और मैं अपने डिपार्टमेंट में देखूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि एवियोनिक्स का डिपार्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आखिरी चीज आ गई इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टूडेंट और डिपार्टमेंट इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल ऐसा हो कि मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल अश्मील एक स्टूडेंट थे जिनकी आईडी नंबर 1 थी, अश्मील का नाम अश्मील था और अश्मील के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 थी। अब कोई बता सकता है कि डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 अश्मील को अगर मिली है तो अश्मील का डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड कौन होगा, कोई बता सकता है? नहीं, मैं आपके सामने अगर ये 2 टेबल रखूं, क्लास इस चीज से समझिएगा, ये 2 टेबल आपके सामने मौजूद हैं। अब ये अश्मील है, अश्मील के पास स्टूडेंट आईडी है, अश्मील का नाम स्टूडेंट, इसके पास अश्मील के पास डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1, और 1 पे डिपार्टमेंट कौन सा है भाई, COCIS। तो अश्मील को मैं कह सकता हूँ भाई अश्मील के डिपार्टमेंट CIS है और इनके डिपार्टमेंट हेड ये हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों टेबल, ये दोनों टेबल अलग अलग है ना, इन दोनों को मिलाकर एक टेबल ऐसा बनाऊं कि जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और उस स्टूडेंट नेम के साथ उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नेम आ जाए और डिपार्टमेंट हेड आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा और एक सिंगल टेबल बनाना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, तो मैं यहीं पे ही क्यूरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टूडेंट के टेबल में से मुझे कौन से कॉलम चाहिए थे, स्टूडेंट के टेबल में से मुझे STD ID चाहिए था, और कौन सा चाहिए था, स्टूडेंट का नेम STD। SQL सर्वर इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल S लिखा हुआ था लेकिन मैंने स्मॉल लिखा, दोनों सूरतों में चलेगा। और डिपार्टमेंट के टेबल में से मुझे कौन से कॉलम चाहिए भाई, डिपार्टमेंट के टेबल में से मुझे डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको डिपार्टमेंट नेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और कॉमा से सेपरेट करके ये आ जाएगा मेरे पास डिपार्टमेंट हेड। सही है? नहीं, डिपार्टमेंट आईडी की मुझे जरूरत नहीं है ना, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पर मैं क्या करूंगा, 2 टेबल को ज्वाइन करूंगा।
तो फ्रॉम करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 पे से तो एरर हट गया, लेकिन अभी 2 पे है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ज्वाइन। ज्वाइन कर दो डिपार्टमेंट के साथ, किसके रिस्पेक्ट से ज्वाइन कर दो, ऑन स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए डिपार्टमेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है। अब इससे क्या होगा, ये इनर ज्वाइन की क्यूरी है। ये आप लोगों को एक क्यूरी किसी दो टेबल के रिलेशनशिप बनाकर ये चलानी है। अब देखो मैं तीनों क्यूरी को एक साथ चलाता हूं तो इसका रिजल्ट देखना आप लोग क्लास। ये डिपार्टमेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल। अश्मील के पास स्टूडेंट आईडी कौन सी है, 1। तो अश्मील का डिपार्टमेंट कौन सा हुआ, COCIS। और अश्मील का डिपार्टमेंट हेड कौन हुआ, डॉक्टर रफान अलीम साहब। अगर फॉर एग्जांपल जुनैरा की बात करते हैं, जुनैरा के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर 2 थी, सही है, और 2 पे कौन सा डिपार्टमेंट है, COE। तो जुनैरा के पास कौन सा डिपार्टमेंट हुआ, COE, और डॉक्टर हुसैन परवेज इनके डिपार्टमेंट हेड हुए। क्लियर। अब ये मुझे बताओ ये सिनेरियो समझ में आया या नहीं। बस ये आप लोगों ने क्या करना है जी, स्टूडेंट आईडी की, स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके पास, डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी के बराबर। तो ज्वाइन जो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, एक कॉलम ऐसा होता है जो दोनों टेबल में क्या होता है, सेम होता है। और सेम होने की वजह से क्या होता है, उन दोनों टेबल में आपस में रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप के बिहाफ पर हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है क्लास, एक बात और बता दूं कि आप लोग अपनी फर्दर स्टडी में एक चीज और पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि दो टेबल के दरमियान प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप हो तो ही ज्वाइन होगा, कॉलम सेम होना जरूरी है। सही है, तो ये सब क्लियर है। बट स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर और जिस तरह इसको सर्वर की फाइल खोली शो करें वहाँ पे, हाँ मैं ये बताता हूँ कि भाई ये वाली फाइल जो है वो यहाँ से खोली है। ठीक है, डाटा अगर आप ग्राफिकली टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करो न्यू टेबल में, नहीं तो आप क्रिएट की क्यूरी भी लिख सकते हो। ऑटो इंक्रीमेंट असद लैब नंबर 3 में बताया हुआ है, लैब नंबर 2 का पार्ट नहीं है। वो आइडेंटिटी कॉलम होता है, एसक्यूएल सर्वर में उसको आइडेंटिटी कॉलम कहते हैं, और MS एक्सेस में उसको ऑटो इंक्रीमेंट कहते हैं। ये लैब नंबर 3 का पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अटेंडेंस की तरफ। अटेंडेंस दे दो भाई, टाइम हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर। बस आप लोगों ने क्या करना है, एक एक क्यूरी, जैसे ये क्यूरी लिखी हुई है ना, इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों ने वर्ड पे पेस्ट कर देना है, या इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। बस ये आप लोगों का टास्क है। इस टास्क को भी दिखा दूं कि बच्चों ने कैसे सबमिट करवाया हुआ था, ताकि और क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अटेंडेंस ले लेते हैं भाई। चलो मैं इसका लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को जुनैरा की फरमाइश पर, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, ये रहा लिंक। ठीक है, अच्छा तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ ये क्लास वर्क में जाकर लैब नंबर 2 की एक्सरसाइज बच्चों ने कैसे सबमिट करवाई है उसका भी पैटर्न देख लें। ठीक है, उसी पैटर्न पे अपना नाम, आईडी, क्लास आईडी, टीचर का नाम और लैब नंबर। अब इन्होंने लैब नंबर 1 गलत से लिख दिया था, आप लोग लैब नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अब देखें इन्होंने जो काम किया है सारा क्यूरी के थ्रू किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने दोनों चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अगर आपको डिजाइन फेज से समझ में आता है डिजाइन फेज से करें, क्यूरी से समझ में आता है क्यूरी से करें। तो जो इन्होंने पहले कमेंट लिखा, कमेंट के बाद ये लिखा कि भाई ये डेटाबेस की क्यूरी ये है, एक
डिपार्टमेंट टेबल ये बनाया, स्टूडेंट टेबल ये बनाया, टीचर टेबल ये बनाया, और उसके बाद इन्होंने डीएमएल की क्यूरी चला दी, एक इंसर्ट की क्यूरी ये चला दी। अब इन्होंने लंबा ये काम किया था कि भाई हर टेबल में पहले इंसर्ट चलाया, हर टेबल में अपडेट किया, हर टेबल में डिलीट किया। आप लोगों ने किसी भी एक टेबल में कर देना है और ये क्यूरी लिखवाना मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से अपडेट इन्होंने करना है, सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद इन्होंने इनर ज्वाइन लगा दिया किसी भी टेबल में, और ये स्क्रीनशॉट इन्होंने रिजल्ट के दे दिए। बस आप लोगों ने भी ये करना है। हैव यू गॉट इट? ऑल राइट, चलो अब अटेंडेंस पे आ जाते हैं। जिसका नाम आ जाए, अच्छा ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं अभी ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि जिसको टास्क भी समझ में ना आए तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, उसमें समझ में आ जाएगा आप लोग। चलो जी, अटेंडेंस की बारी आती है तो अटेंडेंस ले लेते हैं। ये लिंक जो है उमामा एसक्यूएल सर्वर जहाँ से डाउनलोड करेंगी ना, उसका लिंक है। अच्छा जी, जिसका नाम आ जाए भाई वो रेज हैंड कर ले। चैट मैंने बंद कर दीजिए, ठीक है? मैंने चैट बंद कर दी है, और जिसका नाम आ जाए वो रेज हैंड करे ताकि उसके अटेंडेंस लग जाए। अच्छा, तो ये सब बता, उमामा हुसैन, ठीक है, हैंड्स डाउन। मोहम्मद उमैस, मोहम्मद उमैस, चलो मोहम्मद उमैस की आईडी है। अच्छा ठीक है, मोहम्मद उमैस प्रेजेंट है। मोहम्मद साद सैफ, मोहम्मद साद सैफ, ठीक है, 1059, ठीक है। अहमद हशाम, अहमद हशाम भाई हैंड्स डाउन कर लें अपनी, ठीक है, हशाम प्रेजेंट है आप भी। मतीन साबिर, सर उनकी लाइट नहीं है। मतीन साबिर, मतीन साबिर, इनकी आईडी 1144111004, मतीन साबिर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? सैयद हसामुल हक, ठीक है। मोहम्मद आशिर खान, सही है। और गुलरुख, सही है। हुजैफा अहमद, सही है। और कौन है? अदील खान, अदील खान, अदील खान की आईडी है 4x16, 1 2 3 4 6, अदील खान। अच्छा जी, अदील खान के बाद कौन है? मोहम्मद, अच्छा अदील खान प्रेजेंट है भाई, बोलो तो सही। चलो तुम्हारा नाम काट दिया। अच्छा, अदील खान के बाद मोहम्मद समी, सही है। मोहम्मद साद अमीन, मोहम्मद साद अमीन, ठीक है। और मुनीब फर्रुख, सही है। और हम्माद मुर्तज़ा, सही है। शहरियार असगर, सही है। जावेद अहमद, ठीक है। मोहम्मद हादी खान, ठीक है। और समीरुल हक, समीर, समीर प्रेजेंट थे मेरे ख्याल है। अच्छा, जुनैरा, ठीक है। और असद तारिक,
ठीक है। और सैयद फैजान अरशद, सैयद फैजान अरशद, फैजान की आईडी है 111373 111373। सैयद फैजान, अच्छा जी। नोमान हुसैन, इकरा, इकरा की आईडी है 1144111144 अच्छा जी। अशमील, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान की है 11491। मोहम्मद फैजान। मुजम्मिल खान, सही है। जैन जाहिद, सही है। उसामा रसूल, उसामा रसूल, उसामा की आईडी है 11520। उसामा रसूल, अच्छा जी। मुश्तजाब अमीन, ठीक है। मोहम्मद साद शकील, ठीक है। क्लास मैंने एब्सेंट लिस्ट सेंड कर दी है। अब जिसके जो मसाइल हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं, ताकि मैं मेरा नाम नहीं आया, आपका नाम रिमूव करके फिर आप लोगों को दोबारा शेयर करूं। ठीक है क्लास, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लैब में। एक्सक्यूज मी सर, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चैट में कोई जी मुश्तजाब, सर मेरा नाम नहीं आया अटेंडेंस शीट में। जी मैमा बताइए क्या सवाल है। अच्छा, सबमिशन में आप लोगों का पोर्टल जब ऐड हो जाएगा ना, तो उसमें सबमिशन डेट भी आप लोगों को पता चल जाएगी। कौन सा लिंक मैमा? जी जी, गूगल क्लासरूम पे सबमिशन है। ठीक है उमैमा, मैंने लिंक इसलिए शेयर किया है कि जहां से एसक्यूएल सर्वर का सेटअप डाउनलोड करेंगी। सही है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच सर। काइंडली गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दें। चलो कर देता हूँ, गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ। कहाँ है लिंक देख लेते हैं।